सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनाई को इसराइल की जानिब से ईरानी दारुल हुकूमत में उनके दफ्तर पर किए गए एक बड़े हमले में शहीद कर दिया गया है। ईरानी हुकाम ने इतवार की सुबह सवेरे उसकी तस्दीक की। ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने बाकायदा नशरियात रोककर कुरान पाक की पुरसोस तिलावत नशर की और 86 साला रहनुमा की तस्वीर के साथ ये खबर नशर की, जो शिया मुस्लिम दुनिया में एक मरजए तक़लीद आला के तौर पर भी जाने जाते थे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिल्लत बुजुर्ग ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست۔ इस ऐलान ने ईरान और वसीतर मशरक़ वस्ता में शदीद सदमा और तशवीश की लहर दौड़ा दी। सरकारी नशरियाती इदारे IRIB ने इतवार की सुबह रिपोर्ट किया, ईरान के सुप्रीम लीडर ने दर्जा शहादत हासिल कर लिया है। नीम सरकारी ईरानी खबर रसां इदारे फारिस के मुताबिक हमले में खामेनाई की बेटी, दामाद और पोता भी जाँ बहक हुए। फारिस, जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड कूट से मुंसलिक है, ने यह भी इत्तला दी कि सुप्रीम लीडर की बहू भी इस हमले में शहीद हुई। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि आयतुल्लाह खामेनाई एक मुश्तरका अमरीकी इसराइली कार्रवाई में हलाक हुए, जिसका हदफ ईरान था। ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल गुज़श्ता कई दहाइयों के अहम तरीन जुग़राफियाई व सियासी वाक़यात में से एक करार दिया जा रहा है। आयतुल्लाह खामेनाई ने 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद क़यादत संभालने के बाद इस्लामी जमहूरिया की साख्त में नुमायाँ तब्दीलियाँ कीं। इमाम खुमैनी वो पुरजोश और बाअसर नज़रियाती रहनुमा थे जिन्होंने अमरीका की हिमायत याफ्ता शाही हुकूमत का तख्ता उलटकर इस्लामी जमहूरिया की बुनियाद रखी, जहां एक आला मजहबी फ़क़ीह को सुप्रीम रहनुमा मुकर्रर किया गया। सैयद खामेनाई को इस इनकलाबी विजन को रियासती ढांचे में ढालने का सहरा दिया जाता है। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक आयतुल्लाह खामेनाई ने मुल्क की दाखिली पॉलिसी, इलाक़ाई हिकमत अमली और मग़रिब के साथ ताल्लुक़ात की सिमत मुतय्यन की। सैयद खामेनाई शुमाल मशरक़ी मुक़द्दस शहर मशहद में एक मजहबी ख़ानदान में पैदा हुए, जो मग़रिब नवाज़ शाह रज़ा पहलवी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के दौरान इनकलाबी सरगर्मियों का मरकज़ था। दीगर ईरानी रहनुमाओं की तरह उन्होंने 1960 की दहाई के अवाइल में कुम के हौज़े इल्मिया में आयतुल्लाह खुमैनी के ज़ेर साया तालीम हासिल की। इससे कबल के इमाम खुमैनी को इराक़ और फिर फ्रांस जलावतन कर दिया गया। सैयद खामेनाई शाह मुखालिफ तहरीक में शामिल हुए और कैदो पोशीदगी दोनों का सामना किया। फरवरी 1979 में जब इमाम खुमैनी फातिहाना अंदाज में ईरान वापस आए और इस्लामी जमहूरिया कायम की, तो अली खामेनाई को इनकलाबी काउंसिल का रुकन मुकर्रर किया गया। 1981 में वो ईरान के तीसरे सदर मुंतखब हुए। इसी साल जुम्मा की नमाज के दौरान एक दहशतगर्द हमले में उनका एक हाथ मफलूज हो गया। ये उमूमी तासुर था कि अली खामेनाई में इमाम खुमैनी जैसी करिश्माती शख्सियत और सख्त गिर अंदाज मौजूद नहीं था। मजहबी दर्जाबंदी में वो हुज्जतुल इस्लाम के निस्बतन निचले दर्जे पर फाइज थे। इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद जब उन्हें सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया, तो उन्होंने इन शुकूक का एतराफ़ इनकिसारी से किया और कहा, मैं बहुत सी कमज़ोरियों और कोताहियों वाला एक फ़र्द हूँ और हकीकतन एक अदना तालिब इल्म हूँ। 3 दहाइयों से ज़ायद क़यादत के दौरान अली खामेनाई ने साइंसी तरक्की को ईरान की कौमी हिकमत अमली का मरकज़ी सुतून बनाया और टेक्नोलॉजी को खुद मुख्तारी की अलामत और मग़रबी दबाव के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का ज़रिया करार दिया। इनके विज़न का एक अहम पहलू ईरान के सिविलियन जौहरी प्रोग्राम की तौसी था। उन्होंने जौहरी टेक्नोलॉजी को तेल से ज़्यादा कीमती, खुद मुख्तार कामयाबी करार दिया और तहकीक की इजाज़त दी, जिसके नतीजे में सख्त बैनुल-अक़वामी निगरानी और पाबंदियों के बावजूद मुकम्मल जौहरी ईंधन साइकिल की तरक्की मुमकिन हुई। जौहरी टेक्नोलॉजी के अलावा उन्होंने नीनो टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और स्टीम सेल रिसर्च जैसे शोबों को भी फ़रोग़ दिया और ईरानी साइंसदानों को आलमी साइंसी हुदूद से आगे बढ़ने की तरगीब दी, जिसे उन्होंने कौमी साइंसी जुस्त करार दिया। इनका हदफ था कि आइंदा 50 बरसों में ईरान आलमी सतह पर इल्म की पैदावार में नुमाया मकाम हासिल करे और फ़ारसी ज़बान साइंसी इख्तरा की एक तस्लीम शुदा ज़बान बने। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए जौहरी प्रोग्राम जारी रखा, जबकि अमेरिका और उसके इत्तहादियों का दावा था कि 2003 तक ईरान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करता रहा। आयतुल्लाह खामेनाई ने फतवा दिया कि जौहरी हथियार गैर इस्लामी हैं
मगर पुरअमन जौहरी तवानाई के हक से दस्तबरदार न होने का अज़्म ज़ाहिर किया। 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत ईरान ने आलमी ताकतों के साथ मुआहदा किया कि वो यूरेनियम के ज़खायर और अफजूदगी में नुमायां कमी करेगा, जिसके बदले इक्तसादी पाबंदियां उठा ली जाएंगी। ताहम 3 साल बाद सदर ट्रंप ने एकतरफा तौर पर अमेरिका को इस मुआहदे से अलग कर लिया। अगरचे आयतुल्लाह खामेनाई इस्लामी इनकलाब की नज़रियाती खालिसियत बरकरार रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन ईरान मगरबी असरात से मुकम्मल तौर पर नजात हासिल न कर सका। मुताद्दिद मगरबी हिमायत याफ्ता सेटेलाइट चैनल्स मुसलसल ईरानी निज़ाम के खिलाफ प्रोपेगंडा नशर करते रहे। 1997 में उनका पहला बड़ा चैलेंज सामने आया, जब इस्लाह पसंद सियासतदानों ने पार्लिमान में अक्सरियत हासिल की और मोहम्मद खातमी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हुए। इस्लाह पसंदों ने सख्त समाजी कवानीन में नरमी और बैरूनी दुनिया खुसूसन अमरीका से बेहतर ताल्लुकात का मुतालबा किया। अमरीका इसराइल के मुमकिना फ़ौजी हमले में आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को इंतहाई हद तक बढ़ा सकती है, जिससे शदीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम, जवाबी कार्रवाइयाँ और आलमी सतह पर सियासी व मुआशी असरात मुरतब हो सकते हैं।